हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर सीक्रेट अजमेर ऑफिशियल। और आप देख रहे हैं यूट्यूब की सनसनीखेज खबरें जो कि मैं आपको मेरे चैनल पे बताता रहता हूँ। कुछ पर्सनल जो है वीडियो भी मैं सेंड करता रहता हूँ। थंबनेल को देखकर आप समझ गए होंगे, थोड़े शॉर्ट हो गए होंगे कि आखिर में इसमें ऐसी क्या चीज़ बताना चाह रहा हूँ। तो आप में से सभी लोगों ने ढाई दिन के झोपड़े का नाम तो सुना ही होगा। अंदरकोट दरगाह इलाके में स्थित है। सब जानते हैं कि वो पहले संस्कृत की पाठशाला हुआ करता था। तो ये जो गलतफहमी है लोगों में कि ढाई दिन में, तो मैं आज ही वीडियो उसी पे बना रहा हूँ। मैंने काफ़ी सर्च किया, गूगल सर्च किया, कई किताबें पढ़ी, बड़े बुजुर्गों से पूछा, उसके बाद मुझे पता चल रहा है। तो सच्चाई तो ये है कि ये जो बोलते हैं ना कि ढाई दिन ढाई दिन का झोपड़ा यानी कि ढाई दिन में बना था, बिल्कुल गलत है। फैक्ट है, ये बिल्कुल झूठी बात है। ये ढाई दिन में बिल्कुल भी नहीं बना था। सच्चाई तो ये है कि 1191 में जब गजनी के शहंशाह मोहम्मद गोरी ने जब अटैक किया था, उस वक्त हमारे अजमेर के शहंशाह थे सम्राट पृथ्वीराज चौहान। उन्होंने वो युद्ध जीत गए थे। और फिर जब उसके बाद सेकंड जब उन्होंने अटैक किया था मोहम्मद गोरी ने, जयचंद के कहने पे जब वो आए थे, जो उन्होंने सेकंड जो अटैक किया था, उसके बाद हमारे पृथ्वीराज चौहान जी जो थे वो उनकी गलत षड्यंत्र में फंस गए थे और हमारे पृथ्वीराज चौहान युद्ध हार गए थे। तब वो उन्होंने धीरे धीरे करके सारे राजपूताना हिस्ट्री पे उन्होंने कब्जा कर लिया। तो जिनमें से एक था ढाई दिन का झोपड़ा, जिसे आज वर्तमान में ढाई दिन का झोपड़ा कहते हैं। आज मैं इसके एक ऐसे फैक्ट बताऊंगा, जो सच्चाई बताऊंगा कि भाई ये जो ढाई दिन का नाम है ये गलत है। सच्चाई तो ये है कि इसका निर्माण 800 साल पहले ही हो चुका है। तो कितने 800 साल पहले ही इसका निर्माण हो चुका था। 1192 में जब मोहम्मद गोरी जब जो है जंग जीत चुका था और हमारे पृथ्वीराज चौहान जब शिकस्त हो गई थी उनको, तब मोहम्मद गोरी जब यहाँ पर अजमेर में आया और अजमेर में आके ही जो तारागढ़ था उस पर उन्होंने कब्जा किया। ठीक है। और कब्जा करने के बाद जैसे ही मोहम्मद गोरी को पता चला कि यहाँ पे एक विशाल बड़ा सारा संस्कृत पाठशाला है जहाँ पे संस्कृत की शिक्षा है और संस्कृत का मंदिर है, तो वहाँ पर मोहम्मद गोरी ने इस जो संस्कृत की जो यूनिवर्सिटी है, जिसे आज ढाई दिन का झोपड़ा कहते हैं, ये यूनिवर्सिटी थी संस्कृत की। यहाँ पे संस्कृत का गुरुकुल हुआ करता था। यहाँ पे राजपूताना लोगों को और सभी अजमेर वासियों को संस्कृत की पाठशाला जो है कहते थे, संस्कृत की शिक्षा दी जाती थी। और यहाँ पे मंदिर भी थे और आज भी यहाँ पे मंदिर के प्रमाण मिलेंगे। तो इस चीज़ पर जब मोहम्मद गोरी ने देखा कि भाई ये जो चीज़ है, जो स्ट्रक्चर बना हुआ खूबसूरत सा, इसको क्यों ना हम मस्जिद में कन्वर्ट करें, तो उन्होंने अपने चंद शिल्पकार, चंद इंजीनियर को जो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ख्याति प्राप्त है उनमें गजनी हुकूमत में, उन्होंने उनको बुलाया। तो उन्होंने कहा कि भाई ये जो स्ट्रक्चर है, क्योंकि हुकूमत तो जाहिर सी की हो ही गई थी, तो उस चक्कर में इस पूरे जो स्ट्रक्चर है इसको मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया जाए। तब मोहम्मद गोरी के कहने पे ये पूरा का पूरा काम बहुत ही जल्दबाजी में हुआ। और ये जो पूरा काम हुआ, मतलब ढाई दिन के झोपड़े में परिवर्तित करने का, तो ये पूरा ढाई दिन में हुआ। ढाई दिन में हो जाने की वजह से इसका जो नाम है वो ढाई दिन का झोपड़ा पड़ गया। वैसे तो इसको अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहते हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ढाई दिन का झोपड़ा पड़ गया। दूसरी बात, अजमेर में उन दिनों में, उन दौर में अजमेर में जो उर्स मेला है वो ढाई दिन का होता था। तो उस चक्कर में यहाँ पे जो जायरीन है वो आके ठहरते थे। इस चक्कर में इसका जो दूसरी मान्यता है ढाई दिन के नाम वाली, उस चक्कर में इसको ढाई दिन का झोपड़ा कहते हैं। और सच्चाई तो ये है कि ढाई दिन जैसी कोई बात नहीं है। सच्चाई तो ये है कि ये जब युद्ध हुआ था तो यहाँ पर एक संस्कृत की पाठशाला हुआ करती थी। संस्कृत का जो बहुत बड़ा विशाल महाविद्यालय हुआ करता था, कॉलेज हुआ करता था। ठीक है। यहाँ पर लोगों को जो है फिजिकली जो ट्रेनिंग दी जाती थी और संस्कृत की जो शिक्षा है वो दी जाती थी। 1990 के दरमियान यहाँ पे कई देवी देवता के मूर्तियाँ भी रखी थी। कोई मूर्ति यहाँ रखी हुई, कोई मूर्ति वहाँ रखी। आज जो है इन सबको एक संग्रहालय में सुरक्षित रखा हुआ है। आज भी अगर आप ढाई दिन के झोपड़े में जाओगे तो आपको वहाँ पे मस्जिद दिखेगी और 70 खंबे हैं, उन पर कुरान की आयतें भी दिखाई देगी। ठीक है। जो कुरान की आयतें वाले जो खंबे, उनमें से कुछ कुछ स्ट्रक्चर इन लोगों ने, मोहम्मद गोरी ने परिवर्तित किया, कन्वर्ट किया। बाकी तो पूरा जो स्ट्रक्चर है ढाई दिन का, पूरा जो स्ट्रक्चर है वो एक संस्कृत पाठशाला का है, एक संस्कृति मंदिर का है। जो 1992 में युद्ध के बाद जब हमारे सम्राट पृथ्वीराज चौहान को जो शिकस्त हुई थी, उसके बाद जो मोहम्मद गोरी ने अपना पूरा एम्पायर यहाँ पे खड़ा किया, उस दौरान
2.5 दिन की झोपड़े को सिर्फ और सिर्फ 2.5 दिन के अंदर मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया गया। तो यही सच्चाई है दोस्तों। पूरा मैंने इस चीज़ को निचोड़ कर निकाला है, काफ़ी जानकारों से पूछ करके मैं जानकारी साझा कर रहा हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने भाई का सपोर्ट कीजिएगा और आगे से आगे फॉरवर्ड कीजिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।